हाँ, तो उन्होंने क्या किया था, यैक वेक्टर को डेवलप किया था बुर्के एट अल ने, ठीक है। 1987 के अंदर उन्होंने एक्सटेंड कर दी थी क्लोनिंग रेंज टू सेवरल थाउजेंड बेस पेयर, मतलब 1000 टू 2000 किलो बेस पेयर तक उन्होंने इंक्रीज कर दी थी क्लोनिंग रेंज की डीएनए इंसर्ट के लिए, ठीक है। पहले हमने जो पढ़े थे प्लाज्मिक वेक्टर, उसके अंदर था 10 केबी, लैम्डा वेक्टर के अंदर था 25 केबी ओनली, और कोस्मिड के लिए क्या था 40 केबी, ठीक है। तो इस टाइप से जो है मैक्सिमम रेंज थी किसके लिए, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, यैक वेक्टर जो है, यैक वेक्टर क्या करते हैं, ये यूज करते हैं डीएनए सीक्वेंसेस व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द क्रोमोसोमल मेंटेनेंस इन एस सिरेवेसी, ठीक है। एस सिरेवेसी के लिए जो मेंटेनेंस के लिए जरूरत होती है वो डीएनए सीक्वेंस यूज करते हैं यैक वेक्टर, ठीक है। और एक जो टिपिकल यैक है उसके अंदर क्या क्या होते हैं, फर्स्ट है सेंट्रोमियर एलिमेंट्स, ठीक है, और सेंट्रोमेरिक सीक्वेंस, मतलब जो एक वेक्टर है यैक वेक्टर, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होती हैं मेनली, वो क्या है जो कि सारे यैक वेक्टर्स के अंदर कॉमन होते हैं। जैसे यैक भी फिर अलग अलग टाइप्स के थे, डिस्कवरी किए गए, ठीक है। तो क्या थे, जो एक टिपिकल जो यैक वेक्टर होता है जिसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक होंगे ही होंगे, वो सबसे फर्स्ट वन वेक्टर क्या है, सेंट्रोमियर एलिमेंट या फिर सेंट्रोमेरिक सीक्वेंस, ठीक है। इस सेंट्रोमेरिक सीक्वेंस का क्या फंक्शन होता है, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन में, मतलब जब सेल डिवीजन होता है उस टाइम पे क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं और उस सेग्रीगेशन में हेल्प करता है सेंट्रोमियर एलिमेंट और सेंट्रोमेरिक सीक्वेंस, ठीक है। सेकंड है टू टीलोमियर और टेल सीक्वेंस प्रेजेंट होती है दोनों एंड्स के ऊपर, ठीक है। दो टीलोमेयर सीक्वेंस प्रेजेंट होती हैं दोनों एंड्स के ऊपर, जो कि इसको क्या करते हैं, एक टाइप से प्रोटेक्ट करते हैं एक्सोन्यूक्लिएज के एक्शन से, मतलब इसको क्या करते हैं, दोनों एंड्स को सील करके रखते हैं ताकि उसके ऊपर एक्सोन्यूक्लिएज का कोई एक्शन ना हो, ठीक है। तो क्या किस चीज में हेल्प करते हैं टीलोमेरिक सीक्वेंस, ये हेल्प करते हैं क्रोमोसोमल स्टेबिलिटी में, ठीक है, मतलब क्रोमोसोम को स्टेबल रखते हैं, एक्सोन्यूक्लिएज के एक्शन से उसे प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है थर्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, ARS ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर ऑटोनोमस रेप्लिकेशन। उसके बाद फोर्थ क्या है, इसके अंदर सिलेक्टेबल मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और फिफ्थ क्या होता है, इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए अलग अलग साइट्स होती हैं, ठीक है, सुटेबल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मतलब कोई एक यैक वेक्टर है उसको हम कैसे बनाते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो यैक जो है वो उसकी कंस्ट्रक्शन होती है बाय इनिशियल सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड चाहिए होता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ यैक वेक्टर, ठीक है। उस सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड को फिर कट करते हैं लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर, किसकी हेल्प से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड को कट कर देगा किसके अंदर, लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। उसके बाद कौन सा एंजाइम चाहिए हमें, डीएनए लाइगेज एंजाइम चाहिए, ठीक है। लाइगेज क्या करेगा, ये लाइगेट कर देगा डीएनए सीक्वेंस को, और हम कह सकते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाइगेज कर देगा इस लीनियराइज्ड डीएनए के अंदर, ठीक है। अब जैसे क्या है, कुछ ट्रांसफॉर्मेंट्स होते हैं यीस्ट जिसके अंदर यैक रिकम्बिनेंट यैक प्रेजेंट होता है, और कुछ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं हम, रेड और व्हाइट कलर सिलेक्शन से, ठीक है। तो जो ट्रांसफॉर्म यीस्ट है, मतलब जिसके अंदर रिकम्बिनेंट यैक प्रेजेंट है, ठीक है, वो कैसा कलर देगा, उसके अंदर बनेगी रेड कॉलोनी, ठीक है। रेड कॉलोनी क्यों बनेगी, क्योंकि SOP4 जो है, SOP4 जीन है, ठीक है। SOP4 जीन जो है ये क्या हो जाता है, जैसे ही डीएनए इंसर्ट करते हैं हम इको R1 साइट के अंदर, ठीक है, इको R1 साइट पे जब डीएनए इंसर्ट होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, SOP4 जीन इनएक्टिवेट हो जाता है, और इस जीन के इनएक्टिवेशन से हमें मिलती है रेड कॉलोनी, ठीक है।
क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? ओके। उसके बाद है नॉन ट्रांसफॉर्म। जो नॉन ट्रांसफॉर्म होते हैं उससे हमें क्या मिलती है, व्हाइट कॉलोनी मिलती है, क्योंकि उसके अंदर SOP4 जीन जो है ये क्या रहता है, एक्टिव रहता है। ठीक है। ये है यहाँ पे एक जो टिपिकल गैक वेक्टर है उसका स्ट्रक्चर। ठीक है। अभी आपने जो जो पढ़े हैं यहाँ पे, सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने, सेंट्रोमेरिक सीक्वेंस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सेन जो कि सेग्रीगेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है। और फिर क्या प्रेजेंट होते हैं, टीलोमेरिक सीक्वेंस प्रेजेंट होती हैं। दो टीलोमेरिक सीक्वेंस प्रेजेंट होती है दोनों एंड्स के ऊपर, जो कि किससे प्रोटेक्ट करती हैं, इसको एक्सोन्यूक्लियस के एक्शन से प्रोटेक्ट करती हैं, क्रोमोजोमल स्टेबिलिटी में हेल्प करती हैं। ठीक है। फिर क्या पढ़ा था, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। कुछ सिलेक्टेबल मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, जैसे मार्कर A, मार्कर B। ठीक है। और क्या प्रेजेंट होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए साइट्स प्रेजेंट होती है, जैसे यहाँ पे BAM H1 है। ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन इको R1 के लिए है। ठीक है, अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। और ये क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ठीक है। उसके बाद है एनिमल एंड प्लांट वायरल वेक्टर। जैसे क्या है, कुछ एनिमल और प्लांट वायरस हैं जो कि इन्फेक्शन कोज करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर। ठीक है। उनको मैनिपुलेट कर देते हैं इस वे में कि वो यूटिलाइज हो जाए किसी फॉरेन जीन की इंसर्शन के लिए। ठीक है। तो उनको फिर यूज करते हैं एज ए एनिमल और प्लांट वायरल वेक्टर। ठीक है। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, एनिमल वायरल वेक्टर्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं, एडिनो वायरस, पेपिलोमा वायरस है। ठीक है। रिट्रोवायरल वेक्टर्स हैं। और प्लांट वायरल वेक्टर के अंदर है कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस, टोबैको मोजेक वायरस। ठीक है, जेमिनी वायरस। उसके बाद है नेक्स्ट बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। अभी हमने पढ़ा था यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम ये। ठीक है। और अब हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। ये क्या होता है, DNA कंस्ट्रक्ट होता है जो कि बेस्ड ऑन द फंक्शनल फर्टिलिटी ऑफ एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड की फंक्शनल फर्टिलिटी के बेसिस पे इसको यूज करते हैं हम ट्रांसफॉर्मिंग एंड क्लोनिंग के लिए बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है। मतलब कि यहाँ पे रोल किसका होता है, एफ प्लाज्मिड का मेन रोल होता है। ठीक है। एफ प्लाज्मिड यहाँ पे क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर पार्टीशन जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। एफ प्लाज्मिड के अंदर पार्टीशन जीन्स प्रेजेंट होते हैं। आपने एफ प्लाज्मिड पढ़ा भी था बैक्टीरिया के अंदर, कंजुगेशन में पढ़ा था। ठीक है, सेक्स पिलाई की फॉर्मेशन होती है, वो सब मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है। तो एफ प्लाज्मिड का यहाँ पे मेन रोल क्या है कि उसके अंदर पार्टीशन जीन्स प्रेजेंट होती हैं, और वो किसमें हेल्प करती हैं, जिस टाइम पे बैक्टीरिया के अंदर सेल डिवीजन होता है तो उस टाइम पे प्लाज्मिड्स का इवन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर। ठीक है। जब बैक्टीरिया के अंदर जब सेल डिवीजन होता है तो उसमें जैसे दो डॉटर सेल्स अगर बनती हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, पार्टीशन जीन जो है वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लाज्मिड इनटू द डॉटर सेल्स। ठीक है। इसके लिए जो इंसर्ट साइज होता है वो होता है 150 टू 350 किलो बेस पेयर्स। ठीक है। अब जैसे हमने यैक के अंदर पढ़ा था कि जो एक टिपिकल यैक है उसके अंदर उसके कुछ करेक्टरिस्टिक होती हैं, ऐसे ही बैक के भी कुछ करेक्टरिस्टिक होती हैं। और यहाँ पे एग्जांपल दिया है पी बिलो बैक 11 का। ठीक है। सबसे पहले वही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, ORIS। और ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन किसका होता है, इकोलाई एफ प्लाज्मिड का। इकोलाई के अंदर जो एफ प्लाज्मिड है, ठीक है, उसका होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ये क्या अलाउ करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, रेस्ट्रिक्ट द कॉपी नंबर कंट्रोल, रेस्ट्रिक्ट कॉपी नंबर कंट्रोल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये मेंटेन करता है स्टेबली 1 और 2 कॉपी ऑफ वेक्टर पर सेल। मतलब एक सेल के अंदर 1 और 2 कॉपी ही होगी वेक्टर की, कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है, इससे ज्यादा कॉपी नंबर नहीं होती।
ठीक है, मतलब मल्टीपल कॉपीज नहीं होती यहाँ पे, ठीक है, मल्टी कॉपी वेक्टर्स नहीं है ये, मेंटेन करते हैं ये कॉपी नंबर कंट्रोल को, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, लो कॉपी नंबर होता है इन वेक्टर्स का, और लो कॉपी नंबर की भी एडवांटेज होती है, ठीक है। क्या एडवांटेज है लो कॉपी नंबर की, कि ये हेल्प करते हैं टू मेंटेन द डीएनए इंसर्ट विदाउट एनी चेंज अराइजिंग फ्रॉम रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द कॉपीज ऑफ इंसर्ट। मतलब जो डीएनए इंसर्ट है उसकी अगर ज्यादा कॉपी होगी, किसी भी वेक्टर का अगर कॉपी नंबर ज्यादा होगा, ठीक है, अगर कॉपी नंबर हुआ ज्यादा तो उस केस में क्या होगा, जो डीएनए इंसर्ट है हमारा उसकी भी कॉपी क्या होगी, ज्यादा कॉपी होगी, ठीक है। तो उन ज्यादा कॉपीज के बीच में क्या होगा, फिर रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। डीएनए इंसर्ट के अंदर रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, उस चीज रिकॉम्बिनेशन से भी क्या होता है, चेंज आ जाते हैं उसके अंदर। तो ये किस में हेल्प करता है, लो कॉपी नंबर मेंटेन द डीएनए इंसर्ट विदाउट एनी चेंज अराइजिंग फ्रॉम रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, मतलब रिकॉम्बिनेशन नहीं होता अगर लो कॉपी नंबर होते हैं तो, ठीक है। सेकंड क्या होता है इसके अंदर, रैप ई, ठीक है, रेप्लिकेशन ई, ये क्या करता है, इनकोड करता है रैप प्रोटीन को, ठीक है, जो कि बाइंड करता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ, ठीक है। रैप प्रोटीन जो है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ जाके बाइंड करता है और क्या करता है, ये रेप्लिकेशन को इनिशिएट कर देता है, ठीक है। इनिशिएशन के टाइम पे रैप प्रोटीन जो है वो बाइंड करता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ जाके और रेप्लिकेशन के प्रोसेस को इनिशिएट करता है, ठीक है। थर्ड है पैर ए बी एंड सी लोकाई, ठीक है, इनका क्या फंक्शन होता है, ये पार्शनिंग में मैंने अभी पीछे पढ़ा था, बताया था आपको, ठीक है, कि एफ प्लाज्मिड जो है उसके अंदर क्या होते हैं, एफ प्लाज्मिड के अंदर कौन से जीन प्रेजेंट होते हैं, पार्टीशन जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मतलब जिस टाइम पे सेल डिवीजन होता है बैक्टीरिया के अंदर, तो डॉटर सेल के अंदर इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्लाज्मिड्स का, ठीक है। ऐसे ही उसके अंदर कौन इन्वॉल्व होती है, पैर ए बी एंड सी लोकाई जो है ये इन्वॉल्व होती है रेगुलर पार्शनिंग के अंदर, ठीक है। उसके बाद है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होती है, जैसे यहाँ पे क्या है CMR, ठीक है, क्लोरामफेनिकल रेजिस्टेंस। उसके बाद है कोस एन साइट प्रेजेंट होती है, लैम्डा फेज कोस साइट आपने पढ़ी थी, ठीक है, स्टिकी एंड्स होती हैं, तो कोस एन साइट प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद प्रेजेंट होता है इसके अंदर लोक्स-पी साइट ऑन P1 जीनोम वेयर एक्सटेंसिव रिकॉम्बिनेशन अकर्स। लोक्स-पी साइट भी होती हैं इस बैग के अंदर, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है एक्सटेंसिव रिकॉम्बिनेशन होता है, जो कि कैटालाइज्ड होता है एक प्रोटीन से, और वो प्रोटीन कौन सा होता है, क्री प्रोटीन, CRE। तो अब आपने यहाँ पे दो प्रोटीन पढ़े हैं मेनली, एक रैप प्रोटीन है और एक क्री प्रोटीन है, ठीक है। रैप प्रोटीन का क्या फंक्शन था, कि रैप प्रोटीन जो है वो जाके बाइंड करता है किससे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से, और रेप्लिकेशन के प्रोसेस को इनिशिएट करता है, ठीक है। और अभी जो पढ़ा है आपने क्री प्रोटीन, इसका क्या फंक्शन होता है, एक्सटेंसिव रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करता है, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेस को कैटालाइज करता है। उसके बाद है लैक जेड और बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जीन प्रेजेंट होती है इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ तक क्लियर है आपको, यहाँ तक पूछना है किसी को कुछ, क्लियर है।